हे एमिगोस, दिस इज आशीष आसो और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 पढ़ने से पहले हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को जानेंगे। एक्सरसाइज 7.1 हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन किए एनसीईआरटी का भाई। एक्सरसाइज 7.2 का भी हम लोग किए हैं। आज एक्सरसाइज 7.3 आए और ये भी वन शॉट में आज कंप्लीट करेंगे। 5 क्वेश्चन है, पांचों को एक बार में क्लियर करेंगे। उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे और कॉन्सेप्ट जानने से पहले तुम लोग के लिए नोटिफिकेशन है, तुम लोग का ग्रुप जो बन गया है और ग्रुप टेलीग्राम ये सब व्हाट्सएप फेसबुक में नहीं बना है। कहां बना है? व्हाट्सएप। अब तुम बोलोगे हम जुड़ेंगे कैसे? तो जो तुम वीडियो देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक को डाल दिए। क्या लिंक को डाल दिए? तुम लिंक को टैप करोगे वो तुमको ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे ले जाएगा और लिखेगा ज्वाइन चैट। तुम लोग ज्वाइन चैट करोगे, जुड़ जाओगे। और हाँ, तुम लोग जो जो देख रहे हो वीडियो को मेक श्योर करना स्ट्रीम को क्या लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? देखो भाई, अटेंडेंस बनाओगे और अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस में यही से बनता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके। तो तुम लोग मेक शेयर करोगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। अब हम आते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इधर उधर की बातें को छोड़ के। तुम लोग ग्रुप में जुड़ जाओगे क्योंकि ग्रुप में क्लासेस का नोटिफिकेशन जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में और उसमें हम होमवर्क भी देते हैं और उसमें लेवल का क्वेश्चन भी हम डालते हैं, ठीक है? तो आ जाओ एक्सरसाइज 7.3 क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 7.3 और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? इसमें हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो बालक, तुम लोग क्लास 9th में पढ़ो क्या? हीरोन सूत्र ना, हीरोन फॉर्मूला। तो हम लोग हीरोन फॉर्मूला से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन, जिसको बोलते हैं एड्रेस। अगर हम एड्रेस दे दे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम कैसे निकालोगे वो हमको पढ़ना है। यहाँ हम लोग को भुजा की लंबाई नहीं दिया रहेगा, हम लोग को शीर्ष क्या होता है? जहां दो भुजाएं एक दूसरे को टच करे, जहां से मिलती है उसे हम कहते हैं शीर्ष। आज एक हम ट्रायंगल ले लिए, देखो वाला, ठीक है? अब ये जो है ये ए बी और ये इसको हम सी बोलते हैं, ठीक है? तो ये इसका क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। क्या? शीर्ष कहलाता है। बी भी क्या है? इसका शीर्ष है। और सी क्या है? शीर्ष है, जिसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। क्या? वर्टिसेस। ओके। अब देखो, हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़े? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना रहता था तो ये भुजा की लंबाई अगर 5 है, सॉरी ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हम हीरोन का सूत्र चिपकाते थे। अगर भुजा की लंबाई हम लोग को दिया रहता था तो हम लोग क्या निकालते थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से। लेकिन यहाँ भुजा की लंबाई नहीं दिया रहेगा तो तुम लोग क्या करोगे? आओ, कैसे करोगे आओ बताते हैं। जैसे कि इसका कोऑर्डिनेट तो हम लोग को दिया रहेगा x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2, y2। इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x3, y3। देखो बालक, फॉर्मूला कैसे आता है हम वो डिराइव करना भी सिखाएंगे, लेकिन अभी हम डायरेक्ट तुम लोग को फॉर्मूला लिख रहे हैं। उसके बाद तुम लोग को डिराइवेशन, तुम लोग का फॉर्मूला पूछेगा नहीं, तो तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? और याद कैसे रखोगे ये हम बताएंगे, तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? अब देखो बालक, यहां से तुम चाहते हो तो हीरोन सूत्र भी निकाल सकते हो। हम तुम लोग को एक कोऑर्डिनेट दे दिए, तुम दूरी सूत्र से ए बी की लंबाई निकाल सकते हो। तुम बोलोगे हाँ भैया दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं, तो ए बी की लंबाई दूरी सूत्र से निकाल लो, बी सी की लंबाई दूरी सूत्र से निकाल लो, ए सी की लंबाई दूरी सूत्र से निकाल लो और फिर हीरोन सूत्र लगा दो। क्या होता है हीरोन सूत्र? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही ना होता है? तो वहां से तुम चिपका दो। लेकिन जब हम लोग को वर्टिसेस दिया है तो हम भुजा की लंबाई क्यों निकालें? हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से एरिया निकालेंगे, ठीक है? तो आ जाओ, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे आओ सीखते हैं। इसका एक बहुत ही हलवा फॉर्मूला होता है, पहले हम लिख देते हैं।
1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और यही ये फॉर्मूला है इसका एरिया ऑफ त्रिभुज। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये x1 जो रहेगा यहाँ बैठाना, x2 जो रहेगा यहाँ बैठाना, x3 जो रहेगा यहाँ बैठाना, y2 माइनस y3 कर देना, y3 माइनस y1 कर देना और y1 माइनस y2 कर देना। अब तुम बोलोगे भैया ये फॉर्मूला को याद रखना मेरे बस की बात नहीं है। अरे भाई तुम्हारे बस की बात है, तुम ठान लो तो क्या नहीं होगा, ये याद रखना है, एक चुटकी में याद हो जाएगा। आ जाओ कैसे बताते हैं। देखो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम 1/2 अपने मन से लिख देते हैं। और भाई हम लोग एक चीज जानते हैं, यहाँ x1 होगा, यहाँ x2 होगा, यहाँ x3 होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये कैसे होता है कि y3 आएगा कि y2, तो इसके लिए फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, 23, 31 और 12। 23, 31 और 12 चिपका देना, हो गया। 23 मतलब क्या होता है y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। तो 23, 31, 12 क्या है? ये निमोनिक से आंसू भैया का 23, 31 और 12। यहाँ x3 चिपका देना, यहाँ x2 चिपका देना और यहाँ x1 चिपका देना और यहाँ 1/2 लगा देना। समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो तुम लोग एक बार दबा के थम्स अप दे दो, ठीक है। ये चीज अगर समझ में आ गया तो दबा के एक बार थम्स अप दे दो, कमेंट सेक्शन में एकदम थम्स अप छाप दो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकता है। इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकता है। मिनट खुल जा सिम से। तुम लोग को ये याद आ गया ना? देखता है 31, 12 समझ में आ गया है ना? अगर समझ में आ गया है तो फिर क्या, 1 मिनट हल्का सा, वन मिनट देख लेते हैं इसको। हमको रुक जा, इस साफ हो जाएगा। हल्का सा लैपटॉप से ओपीएस कनेक्ट रहता है तो स्लो चलता है भाई, हम तुम लोग को बताएं। और अभी हम ओपीएस से पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पीपीटी बना है। क्या पीपीटी? क्वेश्चन देखना कितना मस्त मस्त आएगा, फ्लैश इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। 1 मिनट हम ले लेते हैं, दूसरा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आ जाओ वाला, हम लोग देखें एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है। 1/2 इंटू 23, 31, 12, x1 और 23 बोलता है y2 माइनस y3, फिर x2 देते हैं 23, 31, y3 माइनस y1, फिर 12 होता है x3 देते हैं y1 माइनस y2। 23, 31, 12 यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक समय ऐसा आता है, इसका तुम क्या बोलोगे? कोरोलरी बोलो, या इसको क्या बोल सकते हो? इसका उपप्रमेय बोलो, उपप्रमेय। देखो एक समय ऐसा आता है कि ये शीर्ष और त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष होते हैं वो एक सिंगल लाइन में आ जाता है। क्या? सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन में आ जाएगा। तो उस समय तुम क्या बोलोगे? एरिया इसका निकालो। तो जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक रेखा में आ जाए तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है? तो एरिया बराबर कितना हो जाता है? एरिया बराबर 0 हो जाता है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर कितना हो जाता है बालक? 0 हो जाता है। कब? जब तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए। और यही एक लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख। संरेख बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन है तुम लोग का, ठीक है। तो संरेख कब होता है? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए।
और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो हम लोग क्या जानेंगे कि तीनों पॉइंट संरेख है। ठीक है, यहाँ उल्टा होता है, अगर एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर 0 तो तीनों पॉइंट संरेख, और तीनों पॉइंट संरेख तो एरिया ऑफ त्रिभुज 0। समझ में आया? ये चीज समझ में आया तुम लोग को? अब आ जाओ क्या करना है हम लोग को। सो देखो इसमें एक चीज और क्या जानना है हम लोग को, क्या जानना है, और कुछ भी नहीं जानना है। अब सारा क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो हलवा तरीके से। आज हम क्वेश्चन पे आते हैं, कहीं अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ तक हम तुम लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही तुम लोग को याद रखना है, 23, 31, 12 ये निमोनिक्स है आंसू भैया का, इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन आ गया, पहला नंबर क्वेश्चन आ गया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पहला है 2 3 -1 0 2 -4। इसी को इंग्लिश में है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल भुज वर्टिसेस 7। पहला क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ है। हम एक क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा तुम लोग का होमवर्क रहेगा। पहला क्या है 2, 3। अच्छा ऐसा है तो इसको ऐसा करते हैं ना, लेट कर लेते हैं, लेट ए बराबर 2, 3 बी बराबर क्या है -a, 0 c इक्वल टू 2, 4 और -4 है। इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको हम मानेंगे x2 y2, इसको हम मानेंगे x3 y3। ठीक है, अब आजा बालक ये क्या कर रहा है, एक त्रिभुज को बना रहा है जिसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। हम लोग को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, एरिया बराबर 1/2 इंटू x1 23, 31, 12। 23 मतलब क्या y2 - y3, 23, 31 y3 - y1 12 x3 y1 - y2। अब देखो बालक ये 1/2 रह जाएगा। x1 की जगह क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, और y2 की जगह 0 -3 प्लस x2 की जगह -1, चलो -1, y3 की जगह -4 -0 प्लस x3 की जगह 2, तो 2, और y1 क्या है 3 माइनस और क्या है y2 क्या है 0 कर दिए और ये चढ़ा दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वाला 1/2, 0 में -3 जाएगा, -3 को 2 से गुना करेंगे -6। यहां -4 में 0 जाएगा, -4 को -1 से गुना करेंगे, माइनस गुने माइनस प्लस यानी 4। ये प्लस है, प्लस 2 तिया 6, गॉट इट। अब देखो ये -6 ये +6 खत्म, 4 बच गया, 1/2 गुने 4, और 4 से ये 2 बार में चल जाएगा तो ये 2। और अगर हम लोग को क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल क्या का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये हम पहला नंबर क्वेश्चन बना दिए। तुम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाओगे, जो हिंदी में सफिशिएंट हो हिंदी, इंग्लिश में सफिशिएंट हो और इंग्लिश बनाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक नहीं है। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखो निम्न में से प्रत्येक में, यहां देखो यहां छूट गया टाइप हल्का सा, जैसे कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अरे बालक देखो, अगर हम लोग को बोला है तीनों बिंदु संरेखी, क्या संरेखी, हम लोग को संरेखी बोल दे तो हम लोग क्या समझेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है 0। हम लोग क्या समझेंगे, अगर संरेखी बोल दे तो एरिया ऑफ त्रिभुज 0, अगर एरिया ऑफ त्रिभुज 0 बोल दे तो हम लोग समझेंगे क्या, तीनों बिंदु क्या है संरेख है। संरेख को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। क्या कोलिनियर। समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग को के का वैल्यू पूछा है, इसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल 2 क्वेश्चन है। इसमें भी हम एक क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 7, -2, b इक्वल्स टू 5, 1, c इक्वल टू 3, k।
ठीक है, इसको मानेंगे x1, y1, इसमें बोला है x2, y2, इसको बोलेंगे x3, y3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या बोला है, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर दिया है, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। और संरेखी मतलब हम क्या समझे कि एरिया ऑफ त्रिभुज, ऐसे लिखो, एरिया बराबर क्या होगा, 0। अब एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे 1/2 इंटू x1 तायस 31 12। तायस को हम क्या लिखते हैं, तायस 31 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हम लोग को दिया है, 0 दिया है, तो 0 लिख देंगे। अब देखो बालक, ये गुणनम है, ये गुणनम है, उधर जाएगा बराबर के वो साइड जाएगा तो क्या होगा, भागा में। और 0 बटे कुछ भी, 0 बटे कुछ भी क्या होता है, 0 होता है। 0 बटे कुछ भी क्या होता है, 0। तो ये इधर ले गए तो ये 0 हो गया, समझ में आ गया। x1 का वैल्यू क्या है, 7, और y2 कितना है, 1, और y1 y3 कितना है, k। 1 माइनस k, 1 माइनस, अरे यार मच्छर परेशान करने लगता है, मच्छर बैठ गया था। वेट फॉर द प्रोग्राम टू रेस्पॉन्ड, मच्छर बैठ गया था, मक्खी। 1 मिनट रुक जाओ यार, क्या करोगे, यहाँ शीशा भी पैक नहीं है कि मच्छर इस सबको हम रोक सकते हैं। आ जाओ। ये आ गया था किसमें पता है, राइटिंग सेक्शन पे आ गया था, यानी हम जिसको लिखेंगे वो टाइप कर देगा। वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस, देखो आ गया था ना, टाइपिंग कर दिया था। देखो बालक, क्वेश्चन से, हाँ। अब देखो 1/2 को हम उधर ले गए तो इधर लिख देते हैं 0/1/2, और 0 बटे कुछ भी रहे क्या होता है, 0। x1 का वैल्यू क्या है, 7 है, 7। y2 क्या है, 1 माइनस के प्लस x2 का वैल्यू 5 है, y3 माइनस y1 के माइनस और ये -2 है, उसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। प्लस x3 का वैल्यू क्या है, 3, और y1 क्या है, y1 -2, और y2 क्या है, 1, बराबर क्या है, तुम बोलोगे 0/1/2। अब देखो इसको हम गुना कर देते हैं, 7 माइनस 7 के प्लस 5 के, ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, प्लस 3 -2, अच्छा -2 -1 -3 को प्लस 3 से गुना करेंगे -9, बराबर ये कितना हो गया, 0। अब के वाले टर्म को इधर रखेंगे, बाकी बात उधर ले जाएंगे, -7 के प्लस 5 के -2 के, ठीक है। ये प्लस 10 -10 हो जाएगा, उधर ले गए, ये प्लस -9 प्लस 9 हो गया, ये प्लस 7 -7 हो गया, ठीक है। ये -2 के बराबर -10 प्लस 9 -1 -7 एक माइनस से माइनस खत्म, 2 चौके 8। के का वैल्यू कितना आ गया बालक, 2, और हम लोग को के का वैल्यू पूछा था, के का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को जाके बनाओगे घर में और के का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो शीर्षों इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। आज वाला कि बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग को एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है। अब हम लोग को बोला क्या है, इसका शीर्ष दे दिया, ये हम लेट कर लेते हैं इसको 0, -1, बी है 2, 1,
बी है 2,1 और सी कितना है 0,3। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब बोला है इस त्रिभुज का जो भुजा है इसके मध्य बिंदु, तो हम मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु क्या है P, BC का Q और AC का R है। अब हम तुमको बोले P का कोऑर्डिनेट बता दो, क्या लेट कर लो, यहां लेट करोगे A बराबर क्या होगा 0,-1, B बराबर क्या होगा 2,1, C बराबर 0,3। ठीक है, अब हम मानेंगे लेट P इज मिड, अच्छा ऐसे लिख देते हैं ना, लेट P Q एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड CA रेस्पेक्टिवली। हम क्या माने कि P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है और R AC का मध्य बिंदु है। तो हम तुमको मध्य बिंदु फॉर्मूला से P का लोकेशन पूछेंगे तो क्या होगा बताओ, P का लोकेशन क्या होगा बताओ बालक, P का लोकेशन तुम बोलोगे भैया P का लोकेशन क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बालक, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यही ना होता है, तो P का यही होगा। तो P बराबर ये x1 क्या है 0 प्लस 2 बटे 2, 0 प्लस 2 बटे 2, कोमा -1 प्लस 1 बटे 2, -1 प्लस 1 बटे 2, 2 बटे 2 यानी P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1,0, -1 प्लस 1 0 और 0 को किसी से भी भागा तो 0। अब इसी तरह हम Q का निकालेंगे और Q का मुंहा मुही निकालेंगे, 2 प्लस 0 2 और 2 को भागा देंगे 2 से तो 1। अब आ जाओ 1 प्लस 3 4, 4 को 2 से भागा देंगे 2, समझ में आया। अब आ जाओ हम R का निकालते हैं, R का क्या होगा, R किसका मध्य बिंदु A और C का, 0 प्लस 0 0 और 0 को 2 से भागा देंगे तो 0, ठीक है, और -1 प्लस 3 2 और 2 को 2 से भागा देंगे तो 1, समझ में आया बालक। अब क्या बोल रहा है कि भाई तुम इसका PQR का क्षेत्रफल निकालो, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR निकालो और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालो और दोनों का अनुपात हमको बता दो। तो आज हम निकालते हैं, पहले किसका निकालें, इसको छोटा कर देते हैं, अरे नहीं ये इसको रहने दो, 1 मिनट रहने दो, छोड़ो, आप आजा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा बालक 1/2 इंटू x1 1, अब 23 12, 23 मतलब y2 माइनस y3, 2 माइनस 1 प्लस x2 क्या है 1, 23 अब 31 y3 माइनस y1 1 माइनस 0, 31 3 माइनस 1। अब आता है x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू 0 और 31 12 मतलब 0 माइनस 2। अब देखो बालक ये 1/2 रहने दिए बाहर में, 2 माइनस 1 क्या 2 माइनस 1 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और प्लस है प्लस 0 में किसी को गुना करो, यहां देखो 0 गुने कुछ भी, 0 गुने कुछ भी बराबर 0, तो 0 गुने कुछ भी बराबर 0। अब तुम बोलोगे 1 और 1 2 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 1, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज PQR कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट आया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब हम आते हैं भाई क्या करते हैं हम ओ भाई चलो आ जाओ अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज
ए बी सी कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/2 गुने x1, x1 क्या है 0, ताइस 31 12, अच्छा 0 ताइस y3 y2 माइनस y3 1 माइनस 3, ठीक है, प्लस x2, x2 क्या है 2 है तो 2 रखेंगे, उसके बाद ताइस 31 3 माइनस माइनस 1 y1 प्लस प्लस 0 इंटू ताइस 31 12 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब तुम बोलोगे कि भैया 1/2 ये 1/2, ठीक है, 1/2 1/2। अब देखो 0 से कोई भी चीज को गुना करेंगे 0, -3 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, 4 दूनी 8, और 0 से कोई भी चीज को गुना करेंगे तो 0, यहाँ आया 8, 8 को 2 से भागा देंगे 4। अब हम लोग को बोला है कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा, तो 1:4 होगा, और यही इसका आंसर हो गया। हलवा क्वेश्चन था, कोई दिमाग नहीं लगाना था इसमें, ठीक है, ओके। अब 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, अब हम आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, आ जाओ। अब देखो चौथा नंबर चैप्टर है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। अब देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आज अब बालक हम तुम लोग को चतुर्भुज बनाते हैं। पहले ये चतुर्भुज है। अब इसको हम एक चीज तुम लोग को बताते हैं, चतुर्भुज में तुमको आद क्या रखना है 100। ओ भाई चतुर्भुज में तुम लोग को आद क्या रखना है 100। चतुर्भुज में क्या आद रखना है? अरे यार भाई हल्का सा 1 मिनट, एक क्वेश्चन को हम बुक से लेते हैं यार। देखो ये इरेज हो गया, अब क्या करें हम, 1 मिनट देख लेते हैं। देखो एक चतुर्भुज है, अब चतुर्भुज में इसका शीर्ष दिया ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। अब तुम बोलोगे कि भैया आप तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताए हैं, आप तो चतुर्भुज का तो बताए ही नहीं। तो हम एक चीज बताते हैं, हम लोग चतुर्भुज में एक चीज जानते हैं, इसके विकर्ण जो होता है, इसके विकर्ण क्या करता है, इसको 2 त्रिभुज में बनाता है, 2 त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ये बी डी, ये बी डी निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने x1 ताइस 31 12 ताइस प्लस x2 ताइस 31 12। यहां से एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ये क्या है, ये क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी के लिए, बी सी डी के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू x1 y2 प्लस माइनस y3, और इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में निकाले थे। और दोनों को हम बोलेंगे, अब क्या करेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज क्या करेंगे बी सी डी। अगर ये 5 आम आया होगा तो 5 आम, ये 4 आम आया होगा तो 4 आम, 5 4 आम 9 आम, 9 स्क्वायर यूनिट कर देंगे। तो समझ में आया। पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे 1 2 3 एक्स वर्टिसेस लेके, इसका एरिया निकालेंगे 1 2 3 लेके, दोनों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ गया। अब हम आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि पीपीटी बना था ना तो वो डिलीट हो गया, उसको फिर इंसर्ट करने में मेरा दम सरका देता। नेक्स्ट आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है। तुम लोग देखो वाला, क्लास 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करते हैं।
देखो क्लास 9th में हम तुम लोग को बताए हैं क्या, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कोई भी, वैसे इसमें तो टोटल 3 माध्यिका होते हैं, जैसे कि ये पहला माध्यिका, ये दूसरा और ये तीसरा। माध्यिका का कारण क्या है, इसको और इसको बराबर भाग में बांटता है, इसको और इसको बराबर भाग में बांटता है। लेकिन हम लोग को क्या बोला है, एक माध्यिका लेने बोला है, कितने, एक। तो हम लोग एक माध्यिका लेंगे। देखो एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, इसमें हम एक माध्यिका ले लेते हैं, ठीक है, एक माध्यिका ले लेते हैं डी। अब हम लोग को बोला ये जो माध्यिका है वो त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में बांटता है, क्या, 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, और वही तुम लोग को दिखाना है। इसमें ए बराबर कितना दे दिया, 4,6, बी कितना दिया है 3,2, और सी कितना दिया है 5,2। लेट कर लोगे, आज हम व्हाइट लेते हैं, लेट क्या करोगे, ए बराबर, अच्छा ए बराबर दिया है तो लिखोगे क्या, गिवन, क्या लिखोगे, गिवन, क्या लिखोगे, गिवन। ए बराबर क्या दिया है 4,6, बी बराबर क्या दिया है 3,2, सी बराबर क्या दिया है 5,2, ठीक है। अब लिखोगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, बीसी का। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीसी का बोला है, बी से सी 3 + 5, 3 + 5 बटे 2, 2 + 2 बटे 2, 2 + 2 बटे 2, यानी डी बराबर कितना आ गया 5, 3, 8, 4,2, 2, 4, 2, यानी डी का कोऑर्डिनेट हम निकाल दिए 4,2। अब तुमको क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल दिखाना है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने, देखो बालक हम इस त्रिभुज का निकाल रहे हैं, लिख दो यहाँ, त्रिभुज लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुने x1 तास 31 मतलब y3 - y1 12 तास 31 12 दे दिए। अब देखो x1 क्या होगा, ये x2 x3 तो 4, चलो आ जाओ वाला 1/2 इंटू 4 इंटू y2 ये 2, y2 - y3 2 - 2, ठीक है, प्लस x2 अब क्या है 3, 31 y3 - y1 y3 2 y1 -6 2 - 6 प्लस x3 4, अब क्या होता है 12, 1 - 2 6 - 2। अब देखो वाला ये 1/2 रहने दिए, 4 2 में से 2 जाएगा 0, 0 को 0 से गुना करोगे 0, 0 को 4 से गुना करोगे 0, 2 - 6 -4 -4 को 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस 6 में से 2 जाएगा 4 को 4 से गुना करोगे 16, अब 16 में 12 जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट, और 2 यूनिट नहीं 2 स्क्वायर यूनिट। इसका किसका एरिया आया, इसका कितना आया 2 आया। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम ए सी डी का निकालेंगे। ए सी डी बराबर क्या होगा 1/2 इंटू x1 तास 31 ओह सॉरी x2 होगा तास 31 y3 - y1 12, क्या होता है 12 y1 - y2। अब देखो 1/2 x1 क्या है, इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं, ये हो गया क्या x1, उसके बाद क्या लिए a x2 x3, तो x1 क्या है 4। अब देखो y2 - y3, ये x1 है, y2 2 y3 2 2 - 2 प्लस x2 लिए, अब कितना है 5, अब क्या है 3 - 1 2 - 6 प्लस अब क्या है x3 क्या है 4, अब 4 में क्या है y1 - y2 6 - 2। अब देखो वाला 1/2, ये 0 0 को किसी से भी गुना करो 0 प्लस
5 माइनस 4, 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 5 के 20। तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस 20 प्लस 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तुम बोलोगे 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे 16। ठीक है, अब देखो ये 1/2 गुने -20 प्लस 16 -4 यानी -2। तुम लिखोगे कोई भी चीज का एरिया इज नॉट नेगेटिव। अब तुम बोलोगे वो बंदा -2 सेंटीमीटर का है, सब लोग सुन के हंसेगा नहीं, क्योंकि हाइट क्षेत्रफल माइनस में कभी भी नहीं होता है। तो तुम बोलोगे एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो एरिया ऑफ ए सी डी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया स्क्वायर यूनिट। और हम लोग को यही प्रूव करना था क्या, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर हो एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, और यही हो गया। ठीक है, तो आज का क्लासेस हम यही एंड करते हैं। तुम लोग जो जुड़े हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे स्ट्रीम को, और जुड़ जाओगे, भर जाओगे, जुड़ जाओ भाई, क्योंकि अब पीपीटी से बहुत ही खतरनाक तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, अपने दोस्तों को शेयर करना, और कल क्लासेस होगी ओके 8 बजे से।